नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज दोस्तों आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ जो ख़ास ज़रूरी है। अभी बरसात का टाइम है और इस बरसात के मौसम में ख़ास करके अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, जिससे अभी का जो मौसम के हिसाब से कुत्ते जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करते हैं, रात हो या दिन। कई जगह कुत्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि चलते हुए आदमी के लिए वो दौड़ दौड़ के भौंकना शुरू करते हैं और किसी को काट भी लेते हैं। कुत्ता अगर काट लिया जाए तो सबसे पहले आपको उस जगह पे जहाँ कुत्ते ने डंक मारा है, दांत लगाया है, जहाँ से तुम्हारे को खून निकला है, उस जगह पे साबुन ले और बहुत अच्छे से कम से कम 10 से 15 मिनट उस जगह को साबुन से धोए। उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएं और टिटनेस का इंजेक्शन लें। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। मगर कुत्ते का दांत का काटा हुआ उस जगह को धोना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे ही मोहल्ले के किसी बच्चे को कुत्ते ने काटा। उसके बाद में मुझे भी कुत्ते ने काटा। जब मुझे कुत्ते ने काटा तो रात का समय था। उस टाइम पे लॉकडाउन यानी कि ब्लैक आउट लगा हुआ था। मैंने सुबह डॉक्टर के पास में पहुंचा कि मुझे रात को कुत्ते ने ऐसा डंक मारा। डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी राय दी और बताया कि अगर हाथ में अगर गंदगी अगर लग जाए, जानवर का अगर गोबर अगर लग जाए तो गंदगी से हाथ भर जाता, उसको हाथ धोना पड़ता है। उसी तरीके से कुत्ते ने अगर काट लिया है तो उस जगह को साबुन से इतना अच्छे से धो कि उसका जहर निकल जाए। उसके बाद में इंजेक्शन लो। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया, फतेहपुर शेखावाटी के धानुका हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर हाथों पे अगर गंदगी लग जाए, गोबर लग जाए या मेला लग जाए तो उसको साबुन से धोना ज़रूरी है। जब तक उसकी बांस ना निकले तब तक साबुन से हाथ धोए। तो दोस्तों ये ज़रूरी था आपको बताना। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर जहर फैल जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। 90% उन्होंने कहा 99% कुत्ते के काटे हुए को साबुन से धोना ज़रूरी है। अगर नहीं धोते हो तो उसका जहर पूरे शरीर में खून में फैल जाता है और उसका बीमारी इतना भयंकर रूप ले लेती है कि वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। उन्होंने कहा कि मेरी 40 वर्षों की सर्विस में मैंने सिर्फ 6 आदमियों को ही इस बीमारी से कुत्ते के काटे हुए को बचते हुए देखा, बाकी ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। तो इसका ख़ास करके इलाज, जब भी कहीं भी कुत्ता काट ले तो डॉक्टर के जाने से पहले उस जगह को साबुन से बार बार धोएं। इंडियन क्राइम न्यूज़ में मैं आप लोगों को जो सलाह दी, घरेलू उपचार है, उसके बाद में आप हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि कुत्ता काटने के बाद क्या करना चाहिए। सीधे हॉस्पिटल न जा कर के उस जगह को साबुन से धोएं। यह आपको एक डॉक्टर की दी हुई राय मैंने आपके साथ में शेयर की है। आप ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसा हो तो आपको इस फार्मूले को यूज करना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कुत्ते के काटे हुए जगह को साबुन से पहले धोना ज़रूरी है। उसके बाद में हॉस्पिटल में जा कर के इंजेक्शन लेना है, क्योंकि पहले ये इंजेक्शन 14 इंजेक्शन लगते थे जो सूंडी पे लगते थे, अब 2 हाथों पे लगते हैं। पहला इंजेक्शन लगता है, उसके बाद में 3 दिन बाद में, फिर 7 दिन बाद में, फिर 14 दिन बाद में, फिर 28 दिन बाद में, ऐसा 4 टाइम ये इंजेक्शन है।
तो वो चारों इंजेक्शन आपको लेना है। मेरे समझाने में अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत।